गुड मॉर्निंग। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा अंक, संख्या, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, स्थानीय और जातीय मान क्या होते हैं। अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जबकि संख्याएं होती है जो अंकों के संयोग से बनती है, और स्थानीय मान पद या उसका मान होता है, जबकि जातीय मान खुद ही वह संख्या होती है, यानी कि जो संख्या है वही लिख देते हैं हम, वो जातीय मान होता है। अब हम पढ़ेंगे संख्याएं, जैसे कि n से नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 कप चाय, 2 रोटी, 5 प्लेट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अनंत तक जाते हैं। यहाँ पर जो क्षैतिज रूप में 8 लिखा है वो अनंत का चिन्ह है। तो W होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृत संख्याएं जो 1 से अनंत तक जा रही थी उसमें 0 को भी ऐड कर दें तो वो संख्याएं होंगी पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनका अगर हम वर्गमूल निकालें तो वे एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 का वर्गमूल 2, 16 का 4, जैसे 4, 9, 16, 25, ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए और q का मान 0 के बराबर नहीं हो। अर्थात नीचे वाली संख्या यदि 0 होगी तो पूरी संख्या ही अपरिभाषित हो जाती है, यानी किसी संख्या में 0 को भाग देते हैं तो अपरिभाषित होती है। जैसे 7/2, 22/7, 3/4, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। जबकि अपरिमेय संख्याओं में पाई, √3, √2, √5, √π/2 ये आते हैं। अब दशमलव संख्याएं। दशमलव एक चिन्ह है जो हमें यहाँ दिखाया गया है, इसे दशमलव बिंदु कहते हैं। तो 900.50 ऐसे पढ़ेंगे हम, 900 रुपये 50 पैसे। दशमलव संख्याएं क्या होती है? दशमलव संख्या यानी कि इसमें दशमलव चिन्ह दिखाई देगा हमें। अब दशमलव संख्या से संक्रिया कैसे करें, यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग आ जाए दशमलव का, तो वो कैसे किया जाता है? जैसे 90.50, 10.20, 3.5, इनको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे हम? हमने लिखा 90.50, फिर देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दी हमने, तीनों संख्याओं में थे, तो जो बाकी संख्याएं बच गई वैसे ही लिख दी 90.50, 10.20 और जब 3.5 यानी कि बाद में 0 हमने कैसे लगाया, क्योंकि जो रिक्त स्थान बच गया था। तो अब इनका योग आया 104.20। 90.50 में से अगर 3.5 को घटाते हैं तो पीछे एक खाली स्थान था, वहाँ हमने 0 लिखा, 0 में 0 घटाया 0, 5 में से 5 घटाया 0, 0 में से 3 घटा नहीं था तो 9 में से आगे किया। अब दशमलव का योग व घटा हमने सीखा, तो इसमें क्या करना है, योग और घटा जब करते हैं तो हम दशमलव के नीचे ही दशमलव बिंदु को रखते हैं और बाकी संख्या को लिख लेते हैं। जो जगह बच जाती है उसमें 0 रख देते हैं, लेकिन शेष बची जगह स्थान को 0 से भर दिया जाता है। हमने सीखा दशमलव का जोड़ घटा करना। अब हम देखेंगे गुणा कैसे किया जाता है। मान लो 5.4 को 3.21 से गुणा करना हो, यानी 5.4 में एक अंक था दशमलव के बाद, 3.21 में दशमलव के बाद 3 थे, तो इनका जब गुणा सामान्य गुणा की तरह से करेंगे, तो इनका गुणा हम करते हैं तो हमें दशमलव के बाद 3 अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर एक था 5.4, 3.21 में दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो 2 और 1 3 अंक दशमलव के बाद प्राप्त होंगे। तो जब इनका हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 17.334। अब हम भाग करेंगे, दशमलव का भाग मान लो 52.5/5, यानी कि 52.5 में हमें 5 का भाग देना है, तो 5 एकम 5, 2 में जा नहीं रहा तो 0 दशमलव लगाया, तो 2 का क्या हो गया 25, 5 25, यानी कि 10.5 प्राप्त होता है। यदि दशमलव नीचे दिया हो, ऐसे हो 525 में 2.5 का भाग करना हो, तो दशमलव नीचे है उसको पहले हटाएंगे हम। दशमलव को हटाने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर 10 से गुणा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 से किया, 2 होती तो 100 से करते और 3 होती तो 1000 से। तो अब एक अंक दशमलव के बाद था तो 10 से गुणा किया,
तो अब आया 525/25 गुणा 10। तो 5 5 25 और 5 दूनी 10। अब 5 को ऊपर से काटा हमने तो 105 बार गया 525 में। अब 105 को और 2 को गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 210, अर्थात 525/2.5 क्या होगा 210। अब हमें ज्ञात करना है इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि हम इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो इकाई अंक क्या होता है, जो सबसे लास्ट का अंक हो, सबसे दाहिनी ओर। इकाई अंक ज्ञात करेंगे 0, 1, 5 और 6 के, क्योंकि इनके इकाई अंक कभी भी बदलते नहीं, यानी कि 0, 1, 5 और 6 की चाहे कितनी भी घात हो, यदि ये इकाई अंक के स्थान पर है तो इकाई अंक वही रहेगा। जैसे 26 गुणा 26 गुणा 26 किया मैंने, 6 को 6 से किया 36, फिर 36 में 6 को 6 से किया 36, फिर ये 36 आया। अब इसको मान लो फिर 26 से गुणा कर रहे हो तो 6 को 6 से करते फिर 36, यानी कि इकाई अंक पे 6 ही रहता। यानी कि जब इकाई अंक पे 6 है उसको 6 से गुणा करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे कितनी बार करो। 6 को जितनी भी बार 6 से गुणा करते हैं तो इकाई अंक के स्थान पर हमें 6 ही प्राप्त होता है। जैसे 0, 1, 5 भी इस नियम का पालन करते हैं, यानी कि इसी प्रकार से जैसे कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 अंक यदि इकाई स्थान के अंक पर हैं तो चाहे इनकी कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई अंक वही रहेगा। जैसे 520 में देखो 50 घात है इसकी, यानी कि 520 50 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, हमने देखा इकाई अंक के स्थान पर 0 है, इसका मतलब 0 आएगा। मान लो यहाँ 521 होता तो इकाई अंक क्या होता 1, तो क्या आएगा इकाई अंक 1 आ जाता। यदि ये संख्या होती 375 और इसमें घात होती 56, लास्ट में इकाई अंक 5, तो इकाई अंक 5 है, घात कितनी हो क्या आएगा 5 ही आएगा। यदि 376 होता तो क्या होता है, इकाई अंक 6 है तो यहाँ पर क्या आता 6। अर्थात हमने क्या सीखा कि 0, 1, 5 या 6 यदि इकाई अंक के स्थान पर हों, यानी कि यह किसी संख्या में हो और इकाई स्थान पर हो, तो इनकी चाहे कितनी भी घात क्यों ना की जाए, इकाई अंक क्या रहेगा, वही संख्या रहेगी जो कि है। यानी कि 0, 1, 5 और 6 पर घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इकाई अंक ज्ञात करते समय। जैसे 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा। मान लो संख्या है 32 गुणा 540 की घात 1920, तो अब हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो अब देखा 540 की घात, यानी कि 0 है लास्ट में इकाई अंक, तो 0 को की घात कितनी करो 0 रहेगा, और फिर 0 को किसी से गुणा करेंगे तो 0 आता है, तो इसका मान आया 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, अर्थात यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है और उसको किसी अन्य संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ केवल इकाई अंकों के बारे में जान रहे हैं हम, तो केवल हम इकाई अंकों को ही गुणा करेंगे, ना कि पूरी संख्या को गुणा करके समय खराब करेंगे। अब देखो 235 की घात 3 है, इसको गुणा कर रहे हैं 1 से, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5, क्योंकि इकाई अंक 5 था और 1 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1996 की घात 205 है, गुणा 306 गुणा 16, यानी कि सभी में इकाई अंक 6 6 6 है। इकाई अंक 1 है, चाहे इसकी घात कितनी करो 1 ही रहेगा। ऐसे ही है 1996 की घात 200 गुणा 395 गुणा 121 गुणा 0 या 60। तो अब इसमें सभी इकाई अंकों को लेकर के गुणा कर लेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 0, 0 इकाई अंक हुआ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है तीसरा, उसमें हम क्या करेंगे 2, 4, 8 यानी कि सम संख्या, 3, 5 और 7 यानी कि विषम संख्या, इनके इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि जब ये इकाई अंक के स्थान पर हों और हमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम अगली क्लास में तीसरे पार्ट में समझेंगे। अगर आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड को दुगना 1.5 गुना करके भी सुन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।